अस्सलाम वालेकुम। यही वो लड़का था जिस पर पहाड़ी पुलिस ने एक अवैध हथियार का केस ठोपा था। अब फिलहाल आ चुका है, घर पर है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बताया था, इस पे वो अवैध हथियार क्या थे, अवैध हथियार दिखाता हूँ आप लोगों का। देख भाई, यही वो जगह है। ये मुर्गा काटता था, ये वो टपरी है जो कि मैं बता रहा था आपको, ये वो जगह है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आगे आइए। देखो, ये है वो अवैध हथियार। आप सभी देख रहे होंगे, हर घर के अंदर पाई जाती है। यही थी ना। और अब इससे पूछेंगे भाई, पुलिस यहाँ कैसे आई और किस तरह उठा के ले गई। भाई मुनासिब, ये हमारा छोटा भाई है। भाई क्या रीजन था वो? तो रोहिल भाई, मेरे पास 4-5 मोटरसाइकिल आई थी इधर से ना। तो ये बोल रहे थे कि ये दुकान किसकी है। और मैं जब ये अपने खेत से पानी चला गया था तो मैंने बोला मेरी दुकान है। उन्होंने बोला कि मुर्गा क्या रेट है, मैंने उनको सब बात बता दी। फिर उन्होंने पूरे इसका ग्राउंड की चेक इन की थी। उसने पूछा कौन कौन सी वेराइटी है। मैंने कही जी यहाँ पे तो बॉलर ही मिलते हैं। तो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला हमें मुर्गा चाहिए। मैंने कि मुर्गा ले लो आप। तो मैंने मुर्गा लाल वाल किया, मैंने पटका। तो उसके बाद मैं बनाने लग गया। तो पता नहीं कैसे, और फिर 112 आई थी, मुझे उसने पकड़ा और उसमें पटक दिया था। वो जो पहले मुर्गा के लिए आए थे वो वर्दी में थे? नहीं, सिविल वर्दी में थे। सिविल वर्दी वाला ने आपने पकड़ के था वो उस कार में डाल दिया है। यही मसला था जी। एक अपाची थी और 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिलों पे थे। भाई ये रीजन था जो कि आप लोगों के सामने है। लेकिन पुलिस इसको पकड़ के ले गई। पकड़ने के बाद पहाड़ी ले गई, फिर पहाड़ी से दीग पहुंचा दिया। फिर उसके बाद इसकी जमानत लगवाई। फिर 24 घंटे बाद इसको हम घर लाए। लेकिन आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, यही वो शॉप है जो कि मुर्गा की दुकान है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। अब इसका क्या ही लाइसेंस रखेंगे भाई, दुकान होती तो हम इसका GST नंबर भी लाते और इसका लाइसेंस बनवाते। लेकिन भाई पुलिस गरीब आदमियों के साथ कुछ ऐसा ही करती है। आज इसको उठाया, बहुत सारे लोग जेल के अंदर कुछ ऐसे ही बेकसूर फंसे हुए हैं, जो कि पुलिस उनको ले जाती है, 2 नंबर के केस में लगा देती है, कोई अवैध वसूली में लगा देती है। यही हाल है मेवात का। तो और फिलहाल ये घर आ चुका है। लेकिन जो हुआ इसके साथ गलत हुआ। हम इसलिए आवाज उठा रहे हैं ताकि और आगे लोगों के साथ ऐसा ना हो। भाई ये लड़का ना, इसका कोई 2 नंबर से वास्ता है, अपने हक हलाल का खाता है और ईमानदारी से इससे 2 पैसे कमाते हैं। और उसके बाद हम ये पूछने वाले हैं कि जो पुलिस वाले ले गए आपको थाना के अंदर, क्या क्या पूछा उनने? तो थाना ले जाने के बाद वो भैंसोड़ा रोड और मल्ला का रोड उधर लेके आए थे मुझे रात में। अच्छा, के टाइम में उन्होंने बोला था कि तुझे ऐसे ऐसे बोलना है। उधर से मैं आ रहा था और मैं सोमगा के लिए जा रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे बोलना है। और वो सब कुछ लाए थे उधर, सबूत हथियार लाए थे। वो उन्होंने बोला आप नाम बताना, बाप का नाम। फिर वो मेरे चेक इन करने लग गए। उनके हाथ में ही था वो, उन्हें ऐसे करके ऐसे दिखा दिया। मुझसे बोला था कि ये रखना तो इलीगल है, आपने कैसे रखा? मैंने जैसे बुलवाया था उन्होंने, मैंने बताया कि मैं ये गलती हो गई। उन्होंने पूरा ये सेटअप करके दिया था जो भी मुझसे बुलवाया गया। भाई शॉकिंग बात ये है कि देखो आप, इस बच्चे से ये तो ना समझ है, इसने पुलिस कभी देखी नहीं क्या मसला होता है। इससे जो बुलवाया गया वो पूरी तरह इलीगल है। पुलिस इससे कह रही है कि आपके पास ये चीज मिली है और ऐसे ऐसे बताना कि इसके पास हथियार मिले हैं, और फिर ऐसे ऐसे बोलना, क्योंकि इसको फंसाना चाह रही थी। लेकिन भाई एक चीज और, ये लोकेशन है सोमका की। ये सोमका के अंदर दुकान है, सोमका मदरसा पे, और उस लोकेशन के अंदर पूरा चेंज कर दिया। जो लोकेशन कहाँ से भैंसे हो रहा, मुझे उठाया इधर से था। मैं इधर ताप रहा था, तो इस टाइम की बात थी वो, मैं इधर ताप रहा था। और उसने अरेस्ट में मुझे उधर भैंसोड़ा रोड मल्लाका से दिखाया था, उधर पहाड़ की तरफ रास्ता जाए उधर से उठाए। अरेस्ट मुझे इधर से किया था, वो दिखाया उधर था मुझे। पूरी लोकेशन चेंज कर दी, सोमगा की जगह भैंसोड़ा रोड कर दिया। और भाई ये वो जगह है जहाँ पर ये बेचारा अपने 2 पैसे कमा रहा था ईमानदारी से। लेकिन पुलिस ईमानदारी से भी नहीं कमाने देती, और जिनका 2 नंबर से कोई वास्ता ही नहीं है, वो उल्टी दिशा की तरफ चलते नहीं है, अपने हक हलाल खाते हैं, उनको भी जीने नहीं देती। और ये पूरा जो मसला है ना, ये पहाड़ी पुलिस का है। और मैंने जो पिछली वाली वीडियो बनाई थी भाई, बताया जा रहा है कि पूरी मेवात के अंदर कुछ ऐसा करप्ट ऑफिसर है, पुलिस वाले, जो कि लोगों को, बेकसूर जो लोग होते हैं उनको उठाते हैं, उनको ऊपर अनाप शनाप केस ठोप देते हैं। और आप लोगों की जरूरत है मुझे, अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर करोगे, नौक्षम चौधरी को टैग करोगे और बड़े ऑफिसर को टैग करोगे, तो शायद और बच्चा ऐसे ना फंस पाए, क्योंकि वो इनको पकड़े ले जाते हैं, 10-20 हज़ार रुपये इनसे लेकर इनको छोड़ देते हैं। तो भाई जो मेरे पीछे दिख रही है, ये इसकी दुकान है। लेकिन इसके साथ एक और बंदा गया था, वो पुलिस वाले उसको भी कुछ ऐसे कारण की वजह से ले गए थे
उससे 20,000 रुपये लिए, वो तुरंत छोड़ दिया, वो बिल्कुल खारिज हो गया, उस पर कुछ नहीं है, वो तो पुलिस पैसे ले लिए, खत्म कहानी। इससे 20,000 रुपये मांगे, लेकिन हमने नहीं दिए 20,000 रुपये, तभी इसको दीग भेज दिया गया इसको। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस पर लाइसेंस नहीं था तो पहला मकसद तो आपको गिरफ्तार नहीं करना था, इसको वार्निंग देनी भाई आपका लाइसेंस बनवा लो या फिर इस टपरी को हटा लो यहाँ से, वो कुछ बात नहीं हुई। और दूसरे नंबर बात, इसको पकड़ कर ले गए थाने, 20,000 रुपये मांगे, इससे 20,000 रुपये मांगे, इसने नहीं दिए तो इसको थाना भेज दिया, आ गए, उसने 20,000 रुपये दे दिए, वो फ्री हो गया। तो उन्होंने पैसे की डिमांड की थी तो पैसा हमने नहीं दिया, जो मेरे साथ दूसरे बंदे गए थे उन्होंने दे दिया, तो उसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया और फिर सुबह ही मुझे कोर्ट हाजिर किया है, गलत लोकेशन डाल के और गलत मुकदमा डालकर, ऐसे हुआ है। फिर मुझे उधर से डीग जेल भेज दिया गया था, उधर मैं एक दिन रहा था, पूरा 24-25 घंटे रहा था, उसके बाद मेरी जमानत मिल गई थी, फिर मैं बाहर आ गया। भाई शॉकिंग बात यह है कि क्या केस में उठाते हैं और क्या केस ठोक देते हैं, ये हमारे इलाके की खबर नहीं है, ये चीज पहाड़ी पुलिस की नहीं कर रही, मेवात के अंदर नाम को और धर्म को देखकर टारगेट करते हैं। अगर ये मुस्लिम लड़का है तो केस ठोक दो। और नौसम चौधरी कहती है हमारे गौ कसी वालों को और 2 नंबर का कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन जो गौ कसी नहीं कर रहा, 2 नंबर काम नहीं कर रहा, वो ईमानदारी चला रहा है, उसको आप पकड़े ले जाते हो और उस पर कोई अवैध हथियार का केस ठोक देते हो, 2 नंबर केस ठोक देते हो, इनका क्या करोगे आप? तो प्लीज़ वीडियो आगे शेयर कर देना। और बाकी यही कहना चाहूँगा, आगे से मेवात के अंदर ना हो, इस चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाई जाए। और ऐसी वीडियोज़ को मुझे पता है कोई शेयर नहीं करेगा, क्योंकि जो हक की और सच के लिए लड़ता है ना, उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। तो अब आप लोगों के हाथ में है, और मैं तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो हमारे साथ हुआ वो आगे से किसी भाई के साथ ना हो। तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय, सलाम वालेकुम।